हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हरदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं और जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। तो इसमें ये हमारा क्विक रिवीजन चल रहा है, सिर्फ हम एमसीक्यू लगा रहे हैं और उस एमसीक्यूज़ के हम सिर्फ आंसर पिक कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं हम 5 मिनट में 20 से 25 क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपने जो पढ़ा है, क्योंकि अभी टाइम है रिवीजन का सिर्फ, तो आपने जो पढ़ा है उसको हम रिवाइज करते चल रहे हैं, ठीक है ना। फटाफट लगाएंगे 5 मिनट, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना और 20 से 25 क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं जो आज की हमारी वीडियो है। और उसका जो मेन मकसद है हमारा 5 मिनट में 20 से 25 क्वेश्चन को लगाना। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो टिहरी परियोजना, जो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है, वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट मैडम कामा ने फहराया था, उससे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो जो स्टुअर्ट मैडम कामा ने जो झंडा फहराया था, उसको इंदुलाल याग्निक, ये कहाँ लेकर आए? इंडिया में लेकर आए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दिया है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक अधिकार कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, तो आप सब जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको लागू किया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत में दिया जाता है? तो संगीत में आप सब जानते हैं कि जो ग्रैमी पुरस्कार होता है वो किस में दिया जाता है? संगीत में दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जैसे आप सब जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो जो राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे पहला प्रयास किया था, वो किया था दादा भाई नेहरू जी ने। किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो अगर हम सूर्य के चमकते हुए सतह की बात करेंगे तो वो कहलाता है फोटोस्फीयर। क्या कहलाएगा? फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे दिया है कि सांपला विद्रोह या मोपला रिवेलियंस किन वर्षों के बीच हुआ था? तो अगर मोपला विद्रोह या शांपला विद्रोह की बात करेंगे तो ये हुआ था 1921 से 1922 के बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए की थी या किस लिए की थी? तो इंद्रधनुष की बात करेंगे तो इंद्रधनुष किया गया था बैंकों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए, ठीक है ना। और अगर यहीं पे आ जाए मिशन इंद्रधनुष, क्या आ जाए? मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष की जो मतलब स्थापना की गई थी, ये की गई थी टीकाकरण के लिए, ठीक है ना, टीकाकरण के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि येन की मुद्रा है। तो येन कहाँ की मुद्रा है? हमसे येन के बारे में पूछा है, तो हम सब जानते हैं येन कहाँ की है? जापान की मुद्रा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो प्लासी के युद्ध में आप सब जानते हैं सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी? तो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहा है और ये किसने मेजबानी की थी? तो ये की थी, आप सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी की बात करेंगे तो साहित्य अकादमी की आप सब जानते हैं कि मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? और प्रसिद्ध गोल गुम्बद की बात करेंगे तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है ना, गोल गुम्बद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला नरसंहार की बात करते हैं तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार हुआ था अमृतसर में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो अगर वायसराय की बात की जाएगी यहाँ पे, तो आप सब जानते हैं कि उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है ना। लॉर्ड चैम्सफोर्ड क्या था उस समय? वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग है? उर्वरक क्रांति का कौन सा रंग है? तो उर्वरक क्रांति की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि उर्वरक क्रांति भूरा रंग प्रदर्शित करती है, मतलब उर्वरक क्रांति का जो रंग है वो कैसा है? भूरी क्रांति हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे कहा जाता है? तो आप सब जानते हैं कि जहाँ पर जीवन मौजूद है वो क्या होगा? जैव मंडल होगा, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद की बात कर रहा है, आप जानते हैं कि इंडिया में 6 राज्यों में विधान परिषद है और उसमें से एक आंध्र प्रदेश भी होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात कर रहा है और आप सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है? तो एनएनपी की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि जो एनएनपी निकाला जाता है वो जीडीपी में से जीएनपी सॉरी
जीएनपी में से जो डेप्रिसिएशन है, जो मूल्यह्रास हुआ है, उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस का साइन होगा, तो माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा एनएनपी निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो संविधान सभा की बात करते हैं। आप सब जानते हो कि संविधान सभा का जो विचार दिया था वो एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो संतूर वादक की बात करेंगे तो वो कौन है, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा क्या है, एक संतूर वादक है। कौन है, एक संतूर वादक है, ठीक है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, 49 डिग्री समांतर पैरेलल के बीच सीमा है। तो अगर 49 की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, ये है अमेरिका और कनाडा के बीच में। और 38 डिग्री की बात करते हैं तो 38 डिग्री है वो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे हमारे 29 क्वेश्चंस जिनको हमने लगाया, और मुझे लगता है कि ये 5 से 6 मिनट हुए होंगे जिसमें हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ भी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।